अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबी मोहसिन है। मैं हमारी कंपनी का नाम है रफ़ी सुल्तान एंटरप्राइजेज़। मैं उसका डायरेक्टर हूँ। माशाल्लाह हमारी कंपनी 1974 से काम कर रही है और हम उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने सर्जिकल और मेडिकल इंडस्ट्री में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें स्पेशली जापान से मंगाना शुरू किया था। तो हमारे पास कुछ एजेंसीज़ हैं इस वक्त जिन पे हम यहाँ पे मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें से एक हमारा सबसे पुराना और पॉपुलर ब्रांड फेदर का है। जापान से आती हैं इनकी प्रोडक्ट्स, जिनके पास सर्जरी की रेंज है, बेसिकली सर्जिकल ब्लेड्स वगैरह हैं, कुछ हिस्टोपैथोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। इसके अलावा हम ग्लूकोमीटर एक मंगा रहे हैं कोरिया से। आइसेंस कंपनी का ग्लूकोमीटर है, केयरसेंस एन के नाम से। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी एक्यूरेट प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा हम वेरीफाइन के नाम से यूएसए का ब्रांड है, जिसकी ब्लड लैंसेट्स और कुछ नीडल्स वगैरह भी इंपोर्ट कर रहे हैं। प्लस रोजमैक्स हमारा काफ़ी अच्छा एडिशन हुआ है हमारी कंपनी में, जिसकी एक काफ़ी बड़ी रेंज है ऑफ इलेक्ट्रोमेडिकल डिवाइसेस, जिसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, स्टेथोस्कोप्स, थर्मोमीटर्स, वेट स्केल, काफ़ी सारी इनकी चीज़ें हैं। इनका स्विस ओरिजिन है, यूरोप में और इंडिया में और मिडल ईस्ट में काफ़ी अच्छी इनकी प्रेजेंस है। तो हमारी कोशिश है कि जिस तरह हम कुछ अपने पुराने ब्रांड्स को हमने काफ़ी अच्छा है, उन्होंने पाकिस्तान में नाम बनाया है, तो जो कुछ नए हमारे ब्रांड्स ऐड हुए हैं उनको भी हम उसी तरह हम आगे लेके चलें। सर, एग्जीबिशन के हवाले से, हेल्थ इश्यू के हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएंगे। आप लोगों ने इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, क्या रेस्पॉन्स है, जो आप लोग की एक्सपेक्टेशन थी, आपके जो टारगेट थे वो अचीव हुए या नहीं, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, क्योंकि हमने पहली दफ़ा नॉन सीरियस है क्या है? जी, हमने क्योंकि पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया है, इसलिए माशाल्लाह हमें तो रिस्पांस यहाँ बहुत अच्छा लगा। और शायद उसकी वजह ये भी हो कि पिछले 2 साल से जब कोविड-19 चल रहा था तो ये एग्ज़िबिशन का नहीं हो पा रही थी, और अब क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये एग्ज़िबिशन हुई है तो यहाँ पे लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे हमारे लिए तो हमें बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल इदारों से और लोगों से मुलाकात हमने की, जिनसे उम्मीद है कि हमारा बिज़नेस को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। सर, आपके पास जो मैंने ब्रांड देखे वो माशाल्लाह सारे ब्रांडेड हैं और बड़े अच्छी शूज़, अमेरिकन, कोरियन, इस तरीके से। तो लोग ज़्यादातर मार्केट में जो चाइनीज़ ब्रांड आप खुद भी लेने जाओ वो चाइना का दिखा देते हैं कि जी ये असम्बल चाइना में हो रहा है, हमारा बहुत अच्छा है ब्रांड। तो मतलब उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आपकी जब ब्रांड अच्छा है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर की रीच में आता है? जी, देखें, असल बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री कैसी है जो यहाँ लोगों को हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पे लोगों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है और एजुकेशन वाइज भी यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़रा लिटरेसी रेट कम है यहाँ पे। हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसमें हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट्स में की बहुत अहमियत है। और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है यहाँ पे कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एक हल्की प्रोडक्ट लेने से, चंद पैसे बचाने से उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमारी कंपनी क्योंकि शुरू से ही अच्छी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मंगा रही है, तो शायद हम चाइनीज़ की तरह वो सेल वॉल्यूम नहीं हासिल कर पाते हों, लेकिन हमें इस बात की खुशी होती है कि हम लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, और जो उनके लिए नुकसानदेह नहीं साबित होगी बल्कि फ़ायदेमंद साबित होगी। तो और बल्कि अब जो रिसेंटली कुछ नए ड्रैप के कवानीन आ रहे हैं, जिसके तहत ये मेडिकल डिवाइसेस भी अब के ऊपर भी कुछ रूल्स वगैरह आ गए हैं और इसकी भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, उससे हमें ये उम्मीद है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ कहना तो एक आई थिंक सही बात नहीं होगी, चाइना में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। जो लो क्वालिटी में कहना चाहूँगा चीज़ें अगर इस मुल्क में आ रही थी और जो सब स्टैंडर्ड जिसको आप कहते हैं और जिनका रिज़ल्ट सही नहीं होता था और सिर्फ पैसे की वजह से लोग वो चीज़ें ले रहे थे, तो उन चीज़ों में उम्मीद है कि कमी आएगी कि और ड्रैप ऐसी चीज़ों को रजिस्टर नहीं करेगा जो यहाँ की आम आवाम के लिए फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचा रही होती है। सर, अभी जैसे आपने ड्रेप में बताया, अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था, वो साहब भी बता रहे थे कि अब मेडिकल डिवाइसेज और ये प्रोडक्ट मंगाने के लिए भी हमें ड्रेप में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी।
तो अभी जो आप मंगा रहे हैं तो अभी जो है आप ड्रिप से मतलब रजिस्ट्रेशन है या अभी फिलहाल? जी, हमारी कंपनी की ड्रैप से रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और अब हम जितनी भी प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं हम एक रजिस्टर्ड कंपनी है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है ताकि हर कोई ऐसा आदमी मेडिकल डिवाइसेस में पहले इंपोर्ट कर लेता था जिसको इस इंडस्ट्री की ना कोई नॉलेज थी और ना इन चीज़ों की समझ थी। और अब हम सेकंड जो स्टेप है वो हमारी प्रोडक्ट्स रजिस्ट्रेशन का है। तो कुछ हमारी प्रोडक्ट्स रजिस्टर हो चुकी हैं और बाकी कुछ पाइपलाइन में हैं। तो उम्मीद है कि ड्राइव भी इस मामले को सीरियसली ले रहा है और जल्द ये सारे मसाइल जो हैं वो हल भी हो जाएंगे और इंडस्ट्री के लिए ये बेहतर होगा। दूसरा, इम्पोर्टर को अभी बहुत से मसाइल पेश आ रहे हैं डॉलर के हिसाब से, कुछ एलसी ओपनिंग के हवाले से, और उस हवाले से कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? आपके जो मसाइल हैं या कोई गवर्नमेंट से आपकी डिमांड है, कुछ कहना चाहेंगे? जी, गवर्नमेंट से तो आई थिंक ये मसला जो है ये हमारी इंडस्ट्री से इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये मसला तो एक पूरे पाकिस्तान में हर कारोबारी इंसान का है जो किसी भी किस्म का कारोबार कर रहा है। तो हमारी तो बहरहाल गवर्नमेंट से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखते हुए आप ऐसे स्टेप्स लें जिससे ये इन मामलों में स्टेबिलिटी आए। और ख़ास तौर पे जैसे आपने डॉलर के रेट का ज़िक्र किया, उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान मुल्क को भी पहुंचता है और ज़ाहिर है इंपोर्टर को देखें डायरेक्टली नुकसान तो कम होता है, इवेंचुअली तो नुकसान एंड यूज़र का है कि इंपोर्टर तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ महंगी होगी मंगाना छोड़ देगा या कम मुनाफे पे बेच देगा, लेकिन जब चीज़ महंगी होती है तो उसका नुकसान तो आवाम को पहुंच रहा है। और क्योंकि हम ख़ास तौर पे हेल्थ इंडस्ट्री से हैं तो हमारी तो ये ख्वाहिश होती है कि हम अच्छी चीज़ें तो प्रोवाइड करें लेकिन साथ आवाम को वो चीज़ें अच्छी प्राइसेस में भी मिलें, वरना अगर अच्छी चीज़ें की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी तो फिर आवाम लो क्वालिटी चीज़ें लेने पे मजबूर हो जाती हैं और उसका नुकसान फिर सबको ही पहुंचता है उसका। अच्छा सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू, एग्जीबिशन के हवाले से, कोई प्रोडक्ट के हवाले से? तो कुछ जी, मेरा पैगाम तो बस लिमिटेड यही है कि जो लोग इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो इस एग्ज़िबिशन में भी इसको अगले सालों में इस एग्ज़िबिशन में शिरकत करें और जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी इंडस्ट्री को भी और इस तरह की एग्ज़िबिशंस को भी सपोर्ट करे ताकि इससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और हमारी इंडस्ट्री को और लोगों को भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा।